ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਵਕਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਖੇੜਾ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 150 ਫੁੱਟ ਉੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਲੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਰੂ ਖੇੜਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ। ਤਬੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तबीयत किमें थोड़ी? तबीयत अभी कुछ ठीक है पहले से। अभी पैर का ऑपरेशन हुआ, 20 दिन हुए हैं, तो थोड़ा इस वजह से बस नीचे बैठा नहीं जाता थोड़ा। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 150 ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ बैठे ने, पर सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। बिल्कुल, ये 100 दिन से बीमा क्लेम को लेके चोपटा में धरना चल रहा है और 3 महीने तक जो पहले इन्होंने लिखित दिया था कि 31 जुलाई तक है सभी किसानों का बीमा क्लेम खाते में डाल दिया जाएगा, और वो लिखित देने के बावजूद भी किसानों का बीमा क्लेम आया नहीं है। तब हार के जो है किसानों को ये कठोर निर्णय लेना पड़ा और 4 हमारे किसान साथी जो है नरेंद्र सहारण, दीवान सहारण, JP कासनिया, भरत सिंह झाजड़ा, जो ये 150 फुट ऊंची पानी की टंकी है उसके ऊपर आज 8 दिनों से बैठे हैं। और उनकी हालत जो है वो दिन ब दिन जो है ख़राब होती जा रही है। इतनी मुश्किल से है वो, जो ना वहाँ पे बैठ सकते हैं ठीक से, ना वहाँ सोने की जगह पे है। इतनी बुरी हालत, इतनी गर्मी के अंदर वो साथी जो अपनी जान जोखिम में डाल के बैठे हैं कि ये सरकार को सद्बुद्धि आए और किसानों का जो है वो बीमा क्लेम दिया जाए। क्योंकि हरियाणा की जो सरकार है वो इतनी बेशरम सरकार है जो आज 3 महीने से किसान सड़कों पर और उनकी बात सुन नहीं रही है। असल में ये सरकारों में जो लोग बैठे हैं ये बीमा जो कंपनियाँ हैं उनके ही एजेंट बने हुए हैं, और जब ये प्रीमियम लिया जाता है तो ये प्राइवेट जो कंपनियाँ हैं उनको प्रीमियम दिया जा रहा है, जबकि हरियाणा सरकार की खुद की एक जो बीमा कंपनी है उससे अगर बीमा करवाया जाए तो शायद ये आज दिक्कत भी नहीं आनी थी। तो इस तरीके से अभी हम आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं सरकार को कि जल्द से जल्द इन किसानों की सुनवाई करें, अन्यथा बड़ा आंदोलन हरियाणा के अंदर हो सकता है। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ, ਡਿਪਟੀ CM ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ नहीं हो रही। लगातार 8 दिन ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। असल में ये जो BJP सरकार है, जो ये सत्ता में जब आए थे तो इनकी जो 40 विधायक थे जो कम, ये लोगों ने तो इनको विदाई कर दी थी हरियाणा से। लेकिन देवीलाल परिवार के जो लोग हैं, चौधरी रणजीत सिंह है, डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला है, जो देवीलाल के बेटे और उसके पड़पोते हैं, उन लोगों ने इस BJP को सहारा देके हरियाणा में के किसानों के सर के ऊपर बैठा दिया है। तो ये बड़े शर्म की बात है कि चौधरी देवीलाल जो किसानों के, जिनको लोग अपने आप को किसानों का जो मसीहा के रूप में जानते हैं, आज उनके बेटे और पोते जो है वो एक ऐसी सरकार के साथ है जो किसानों को कुचलने का काम करती है, किसानों का हक मारने का काम करती है और बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम करती है। तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। आपने चौधरी देवीलाल का नाम किया, जननायक चौधरी देवीलाल को इस स्टेज के माध्यम से बार बार याद किया जाता है कि वो किसानों के मसीहा थे। दूसरी ओर डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला, उसको धिक्कारा जा रहा है इसी स्टेज से। वो होगा ही। अब अगर वो देवीलाल के पचिनों पे चलते तो शायद आज यहाँ के लोग उनको भी माला डालते। जब BJP के खिलाफ ये लड़के आए थे, जब चुनाव के अंदर, ये जो पहली बार चुनाव के अंदर गए हैं, तो लोगों ने देवीलाल का पोता समझ के इसको जिताया था कि ये शायद कुछ हरियाणा के लिए करेंगे, लोगों की एक उम्मीद थी। लेकिन ये तो जीतने के बाद में उस BJP के साथ बैठ गए, जिसमें चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि किसी को वोट दे देना लेकिन BJP को कभी वोट मत देना, और ये अगर सत्ता के अंदर आएगी तो ये धर्म और जात के नाम पर लोगों को लड़वाएगी और देश और प्रदेश को बर्बाद कर देगी। बहुत बहुत थैंक यू। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो है लोगों तक इसकी सच्चाई आप पहुंचा रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।